नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ। कक्षा 9वीं की दो बैलों की कथा, जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। पाठ प्रवेश से पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 लाम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। जीवन का बड़ा निर्माण में शिक्षा विभाग की सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया, असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी और लेखन के प्रति पूर्ण समर्पण इन्होंने दिखाया। इनका निधन 1936 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला आदि प्रसिद्ध हैं। इन्होंने हंस, जागरण और माधुरी पत्रिका का संपादन भी किया। इनके उपन्यास और कहानी में जो मुख्य विषय हमेशा से रहा है वो गांव शहर का वास्तविक परिवेश, किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि रहा है। पशु पक्षी को भी मानवीय आत्मीयता इन्होंने दिखाई है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। इनका मूल नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, धनपत राय श्रीवास्तव था। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी शती के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता और सूधी संपादक थे। तो आइए बच्चों, इनके द्वारा लिखित दो बैलों की कथा पाठ का अध्ययन करते हैं। हीरा और मोती नाम के दो बैल झूड़ी नामक किसान के पास थे। दोनों बैल मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थे। उनकी जोड़ी अपने कार्य में इतनी निपुण है कि किसान उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है। दोनों बैलों में गहरी मित्रता है और वे एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। एक बार झूड़ी हीरा और मोती को अपने ससुराल भेज देता है। दोनों बैलों को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। ससुराल में गया झूड़ी का जो साला था, उसके द्वारा बैलों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें कठोर श्रम कराया जाता है और उन्हें खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता। इसके बावजूद दोनों बैल अपनी परिस्थितियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं। ससुराल में उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से थककर हीरा और मोती भागने का निर्णय करते हैं। झूड़ी के ससुराल से भागने की योजना हीरा और मोती का मित्रता और समझदारी को उजागर करती है। वे वहां से भागकर झूड़ी के यहाँ वापस आ जाते हैं, जिससे झूड़ी की पत्नी झूड़ी को सुनाती है कि ये दोनों बैल कामचोर हैं, नमक हराम हैं। उनको पुनः झूड़ी ससुराल भेज देता है और इस बार उन्हें मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है, जिसे वे तोड़ नहीं पाते। अंत में एक बालिका उनकी मदद करती है और उन्हें भागने को कहती है। भागने के बाद हीरा और मोती का सफ़र। हीरा और मोती रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि भूख, प्यास और थकावट। लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वे रास्ता भटक जाते हैं और एक मटर के खेत में घुस जाते हैं और भूखा होने के कारण वे मटर खाते हैं। उसी दौरान सामने से एक सांड आ जाता है, जिसका मुकाबला दोनों बहुत बहादुरी के साथ करते हैं। उस सांड को भगा देते हैं और उसी बीच कुछ आदमी के द्वारा वे घेर लिए जाते हैं और हीरा और मोती को कांजी हाउस, जहाँ की पालतू पशुओं को रखा जाता है, वहाँ बंद कर दिया जाता है। कांजी हाउस में उन्हें किसी भी तरह का चारा या भोजन नहीं दिया जाता। लगभग एक सप्ताह तक वे भूखे रहते हैं और वहाँ से भागने का प्रयत्न करते हैं। वे दोनों दीवार में सींग मार मार कर दीवार गिरा देते हैं, जिससे अन्य कैद किए जानवर भाग जाते हैं, परंतु वे दोनों नहीं भागते, क्योंकि मोती हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि हीरा के गले में रस्सी बंधी थी जिसे वे छुड़ा नहीं पा रहे थे। हीरा और मोती की घर वापसी होती है। अंत में
कांजी हाउस में दोनों बैलों की नीलामी हो जाती है और उन दोनों बैलों को एक धड़ियाल आदमी खरीद लेता है और उन्हें ले जाता है। रास्ते में वह रास्ता दोनों को जाना पहचाना लगता है और वे रास्ता पहचानते हुए अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। झूरी द्वार पर बैठा हुआ था। अचानक दोनों बैलों को देखकर वह उन्हें अपने गले से लगा लेता है और धड़ियाल आदमी को वहाँ से भगा दिया जाता है। अंत में झूरी की पत्नी भी उनका माथा चूमती है और इस तरह से पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो बच्चों, यहाँ पे आपका जो दो बैलों की कथा है पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।